जिस दिन ये वीडियो देखोगे उसी दिन 11 करोड़ की लॉटरी लगेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राम राम और मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लोगे उसी दिन आप करोड़पति और मालामाल बन जाओगे, पूरी गारंटी है मेरी। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत चमकाने का, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय बताने वाला हूं। जिस दिन आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे, इस संसार के सारे सुख आपको मिल जाएंगे। बस आपको आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पर डीडी हैगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले ऐसे वीडियो ना कभी किसी ने बनाई होगी ना कभी बनेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इंसान का हर दुख, हर दर्द दूर होगा, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो। दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर ही उतर जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो। इस वीडियो को देखने के बाद उस बीमारी में भी आराम मिल जाएगा। चाहे दोस्तों शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, चाहे धन दौलत की समस्या है, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे नौकरी नहीं लग रही है, सारी धन दौलत के जितने भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी और करोड़पति मालामाल बनोगे, वह भी गारंटी। बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों की फूटी किस्मत चमकेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आखिर आप क्या करें जिससे आपकी की फूटी किस्मत चमक उठे, और कौन सा वह कार्य है जिसको करने से आप दोस्तों इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली, सबसे लकी इंसान बन सकते हैं। यकीन मानिए, यह वीडियो जब खत्म आप करेंगे तो आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप इस वीडियो खत्म होने के बाद से एक बहुत लकी इंसान बन जाएंगे और आपको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाएगा, वह भी गारंटी। आइए दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना देखिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो उस समय में खास ध्यान लगाए और एक खास उपाय कर दे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ब्रह्मांड के सारे देवता उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने में जुट जाते हैं और वह भी तुरंत असर हो जाता है। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुलेंगे, सारे देवता एकत्रित होंगे और आपकी हर समस्या दूर करेंगे और इस संसार का सबसे सफल इंसान केवल और केवल वही व्यक्ति बनेगा। बस आपके मन में आस्था होनी चाहिए, बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। कई लोगों ने दोस्तों उस समय के अंतराल में इस खास उपाय को किया है, उसके बाद आज उनकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी है। चाहे धन दौलत हो, चाहे संसार के हर एक सुख हो, उनको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, मैंने कई लोगों से खुद जाकर बात करी है। कई लोगों के दिन चमत्कारिक रूप से कुछ मात्र घंटों के अंदर भी पलटे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं उस समय को जानना, उस उपाय को जानना, तो आज के इस वीडियो को देखना। क्योंकि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुलेंगे और फिर आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपका फूटा नसीब चमक जाएगा, आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो में आखिरी तक बने रह पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ समझ आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो को आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं आपसे एक छोटे से विनती करता हूं। देखिए, भगवान है, आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में आस्था है, इसीलिए हम भगवान को मानते हैं और भगवान के प्रति हम आस्था रखते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं और भगवान हमारी अक्सर सुनते हैं। दोस्तों, कभी कभी देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी तो नहीं सुनते। देखिए, अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आपका परिवार सुरक्षित है, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य रूप से है, तभी जाकर आप इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वरना ऐसे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर तड़पते रहते हैं क्योंकि उनके कदम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखना बहुत जरूरी है और उन्हीं की कृपा से आज हम सुरक्षित हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोगों को आस्था और विश्वास रखना है इस उपाय को करते वक्त, क्योंकि वह जो समय है उस अंतराल में अगर आपने पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय गढ़ दिया तो दोस्तों समझ जाना कि आपके नसीब के द्वार खुल जाएंगे।
आप अपने संसार के सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा, यकीन मानिए वह बहुत ही बड़ा महामूर्ख इंसान होगा, क्योंकि मूर्ख ही होगा और नास्तिक ही होगा जो ऐसे वीडियो को नजरअंदाज करेगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आज की तारीख में बना ही दी है। इस वीडियो के पीछे कई दिनों का नहीं, बल्कि कई महीनों का संघर्ष, कई महीनों की मेहनत छुपी हुई है। और अगर आप आज के इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए, आपके दोस्तों, अच्छे जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए मैं बना रहा हूं। अगर आप ये वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत बुरा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो बदले में आप भी मुझे वीडियो को केवल लाइक तो कर ही सकते हैं। तो आइए वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिखेगा, दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग बली। और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चिंत होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान जरूर से जरूर बताऊंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको समय बता देता। देखिए, दिन के होते हैं 24 घंटे और इस समय अंतराल में करीब 2 बार 11 बजे होते हैं। एक तो सुबह के समय होते हैं और एक रात्रि के समय होते हैं। सुबह के समय में दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह के समय में जो ब्रह्मांड के देवता होते हैं वह उनका समय नहीं होता। लेकिन जो रात्रि के 11 बजे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान अपने ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देते हैं। इस समय अंतराल में जो भी व्यक्ति, यानी कि रात्रि 11 बजे पर अगर जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से भगवान को, यानी कि जो अपने इष्ट देवता होते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, भोलेनाथ जी को, या फिर दोस्तों आप बजरंग बली को, या फिर आप लक्ष्मी जी को, या फिर दोस्तों आप किसी भी अपने फेवरेट जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उस भगवान से आप मन्नतें करते हैं। आप जो भी मांगते हैं, माना जाता समय अंतराल में भगवान आपकी हर मुराद पूरी कर देते हैं, वह भी तुरंत दोस्तों। तो इस समय का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अंक शास्त्र के अनुसार भी 11 अंक का बहुत महत्व है। दोस्तों, अंक शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, बल्कि कई बार लोगों को जब भी 11 बजकर 11 मिनट दिखता है, तो दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो इस समय को बहुत शुभ मानते हैं। दोस्तों, इस नंबर के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक भी इस नंबर को बहुत शुभ मानते हैं, और साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे समय को बहुत महत्व दिया जाता है। जिस तरह से दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं। कई मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आरती होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो समय है 11 बजकर 11 मिनट मिट बजे का, यह समय भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 11 बजकर 11 मिनट हो पर एक छोटा सा उपाय कर देंगे और अपनी मन्नत मांग लेंगे, तो यकीन मानिए आपकी मन्नत तुरंत पूरी हो जाएगी। इस ब्रह्मांड के सारे देवता आपकी मन्नत को पूरा करने में लग जाएंगे। दोस्तों, आइए पूरी वीडियो विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, इस उपाय को बिल्कुल शांत होकर करना है। अगर आपके घर में रात्रि 11 बजकर 11 मिनट पर शोर शराबा होता है, टीवी चलती है, तो कृपया करके थोड़ा एकांत में चले जाएं और अपने घर में भी सभी को शांत रहने के लिए कह दें, क्योंकि यह जो क्रिया है यह बिल्कुल शांत में होती है। दोस्तों, बिल्कुल शांत वातावरण में ही इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए अपने घर में बिल्कुल शांति वातावरण रखना पड़ेगा आपको। और आपको मैं बता दूं कि मन में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और आस्था होनी चाहिए, तभी जाकर दोस्तों यह काम करने वाला है, और वह भी गारंटीड काम करेगा। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए प्रक्रिया क्या करनी है। देखिए, जैसे ही 11 बजकर 11 मिनट हो तो आपको अपने साथ एक प्लेन पेपर लेना है। देखिए, आप एक प्लेन पेपर ले ले और उस प्लेन पेपर के ऊपर आपको पेन से, किसी भी कलर का पेन हो तो चलेगा, आप उस प्लेन पेपर पर अपने हाथों से आपकी जो भी मनोकामना है, दोस्तों एक समय में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए,
यानी कि एक दिन में केवल एक मनोकामना होनी चाहिए। आप अपने पेन से अपने हाथों से लिख दें। उस प्लेन कागज पर आपको पूरे 11 बार लिखना है। आपकी जो भी मनोकामना है पहले वह मनोकामना लिख दें और भगवान का नाम लेते हुए जो भी आपके भगवान है, यानी कि अगर बजरंग बली को आप मानते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। क्या लिखना है? मान लीजिए आपका धन का समस्या है, आपको धन की आपकी मनोकामना है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। धन्यवाद बजरंग बली, मुझे इतना धन देने के लिए धन्यवाद। अब आप यह लाइन पूरी 11 बार लिखनी है। उस पन्ने पर, उस पेज पर 11 बार अपनी मनोकामना लिखनी है। आपको ऐसा समझना है कि मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी और आप भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं, यानी कि 11 बार आपको भगवान को धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद बजरंग बली, मुझे इतना धन देने के लिए धन्यवाद बजरंग बली, मुझे इतना धनवान बनाने के लिए जो भी आपकी मनोकामना हो। बस आपको शुरुआत में धन्यवाद बजरंग बली करना है, या फिर धन्यवाद शिवजी करना है, या फिर धन्यवाद कृष्ण भगवान करना है। जिस भी भगवान का आप सबसे ज्यादा मांगने, आप उस भगवान का धन्यवाद करके अपनी विश लिख दें। मान लो आपकी विश है खुद का घर बनाना आना, यानी कि आपको अपना खुद का घर चाहिए। तो धन्यवाद शिवजी, मुझे अपना घर देने के लिए धन्यवाद। शिवजी, मुझे अपना घर देने के लिए फिर धन्यवाद। शिवजी, मुझे मेरा घर बनवाने के लिए आपकी जो भी मनोकामना हो, या फिर अगर शादी की हो तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, धन्यवाद शिवजी मेरी शादी के लिए। बस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वह भी पूरा 11 बार आपको लिखना है। अब आपने 11 लिख लिया, अब उसको फोल्ड कर ले। अब उसको फोल्ड करके अपने हाथों में ले ले और घड़ी में समय अवश्य रूप से देखें। जैसे ही 11 बजकर 11 मिनट बजे हो, उसको पन्ने को, उस चिट्ठी को आप अपने दिल पर रख ले। आप अपने दिल पर रख ले और आंखें बंद कर ले और भगवान का ध्यान करें। भगवान को कहे कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, और एक मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम। हम हनुमंतेश्वर से करिएगा, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में दोस्तों ने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने के लिए, हर भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पर ही मौजूद है और इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों, इसलिए आप इस मंत्र का जाप करें और उस चिट्ठी को अपने दिल पर लगाएं। करीब 2 मिनट तक यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भगवान तुरंत सुन लेते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो जाती है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी इस उपाय का एक मुख्य चीज भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो बहुत जल्दी में हैं। आजकल आधा अधूरा वीडियो देख लेंगे और चले जाएंगे उपाय करने के लिए। अरे इतना भागो मत, कुछ नहीं होना है। भागने से थोड़ा रुक जाओ और हर चीज को अच्छे से समझ लो। देखिए, इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले स्नान करना है। देखिए, सुबह तो सब नहाते हैं, लेकिन रात्रि में जब आप अच्छे से खाना खा लें, जब आपको पता है कि बस अब तो सोना ही है, यानी कि करीब 10:30 बजे आप नहा धो ले और अच्छे स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद आप इस क्रिया को करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। आप इस संसार का जो सबसे बड़ा और सबसे शुभ समय है 11 बजकर 11 बजे, उसमें भगवान का ध्यान करने वाले हैं, तो आपको बहुत स्वच्छ रहना पड़ेगा। और हाँ, एक अच्छे स्वच्छ फर्श पर बैठे, अच्छे पोछा अच्छा लगाकर अच्छा आसन बिछा ले और फिर ही आप इस क्रिया को करिएगा। दोस्तों और घर में सभी को कह दें कि चिल्ला छोट ना करें, बच्चों को भी समझा दें। दोस्तों, और अगर उनकी भी कोई इच्छा है तो उनको भी कह दें कि आप इस तरह से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, एक बार में केवल एक ही चीज मांगेगा। अगर एक बार में 2-3 चीजें मांग ली तो भगवान फिर एक भी चीज नहीं देंगे। और हां, मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या यह पागलपन, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं। दोस्तों, बहुत सारे पागल लोग हैं जो हमारे धर्म की कुछ चीजों को ही नहीं मानते। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 1:11 बजे पर संसार का सबसे बड़ा शुभ समय शुरू होता है। देखिए, 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है, कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जब भगवान अपने ब्रह्मा के सारे दरवाजे खोल देते हैं, जब यह ग्रह चक्र खुलते चलते हैं। दोस्तों, तो एक समय अंतराल ऐसा आता है जिसमें ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और साक्षात नारायण, साक्षात दोस्तों नारायण दर्शन देते हैं
और उन तक अपनी बात बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो अगर उस समय आपकी मुराद भगवान तक पहुंच गई तो समझ लेना आपका हर काम बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा है मैं यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप ये उपाय कर ले तो इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। मान लो घर के कुछ व्यक्ति है तो ठीक है, उनको तो पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके बाद आप इस उपाय के बारे में ना ही अपने पड़ोसी को बताएं, ना ही रिश्तेदार को बताएं। इस बात को गोपनीय रखना है। दोस्तों, किसी को भी यह उपाय नहीं बताना है। ध्यान रखना, इस बात का इसका हवा नहीं बनाना है। क्योंकि देखिए, भारतवर्ष ऐसा वर्ष है, भारत देश ऐसा देश है कि भेड़ चाल चली जाती है। दोस्तों, इस भेड़ चाल में दोस्तों कई लोग एक के बाद सब चलते जाते हैं, इसलिए भेड़ चाल नहीं बनानी है। इस उपाय को देखिए, यह जो समय है बहुत ही कीमती समय, और अगर इस समय अंतराल में करोड़ों लोग मन्नतें मांगने लग जाएंगे तो फिर भगवान की किसकी सुनेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा और वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा की आप पर बहुत बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इन 24 घंटे में भगवान आपको 3 बहुत ही बड़े संकेत देंगे। आपको बस भगवान के इशारों को समझना है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, अपने पिछले कुछ समय में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए भगवान आपको इतना बड़ा मौका देने वाले हैं। आपको बस इस बार इन मौका को हाथों से जाने नहीं देना है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आपके दुश्मनों का अब अंत होने वाला है। आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा बेटा। तुम बस मेरी 3 बातों का ध्यान रखना और आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यकीन ना हो बेटा तो एक बार इसे आजमा कर देख लेना। तुम्हें जीवन में इतनी खुशियां मिलेगी, इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम संभालते नहीं संभाल पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ाने की, तरक्की करने की बहुत कोशिश है, करी बहुत प्रयास करें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपके जीवन में बार बार कदम कदम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन अब आपको उन मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटे में 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां का ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके अपने राज गुप्त रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए, आप सभी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल खुलकर बता देते हैं, सभी के सामने अपने राज खुलकर के रख देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आता है। क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं वह आपकी सारी गुप्त बातें जान जाते हैं, वह आपके सारे राज्य समझ जाते हैं और फिर आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनने लगते हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। दूसरों को अपने जीवन के बारे में पता नहीं लगने देना है, वरना वह लोग दखलंदाजी करने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपने अंदर से घमंड की जो भावना है उसे समाप्त करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको यदि छोटी छोटी बातों पर खुद पर घमंड होने लगेगा तो आप इस दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी को सर पर नहीं चलने देना है। आपको अपने कामयाब होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना है। अपने अंदर घमंड की भावना पैदा नहीं होने देना है, वरना दोस्तों बाद में आपके लिए नई नई मुश्किलें, नई नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में सफल तो हो जाए, लेकिन आपको उसे बात का डिंडोरी किसी के सामने नहीं पिटना है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़े संकटों से लड़ना पड़ सकता है। इन 24 घंटे में दुख आपको चारों ओर से गिरेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन दोस्तों हर पल एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख
दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। यदि आज आपके जीव जीन में सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए सदैव तैयार रहना है। यदि आप यही सोचोगे कि मेरे साथ केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो ऐसा नहीं होता है। इन 24 घंटे में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। देखिए, जीवन में जब बुरा समय आता है तो चारों ओर से आता है। वह जब अच्छा समय आता है वह भी चारों ओर से आता है। यानी जब अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और बुरा होगा तो सब कुछ बुरा होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ना होगा, आपके संघर्ष करना सीखना होगा। यदि आप हार मानकर बैठ जाओगे, यदि आप टूट जाओगे, तो आप जीवन में दोस्तों कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन सकोगे। इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में सारे ही दिन आपको देखने पड़ेंगे। अच्छे एवं बुरे चाहे कैसे भी हो, तो आपको रोना नहीं रोना है। यदि आपके जीवन में कोई मुसीबत आई है, कोई दुख आ गया है, कोई बड़ा संकट आ गया है, तो आपको उससे लड़ना होगा, आपको उसे पर करना होगा। यदि आप रोने बैठ जाओगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ना है। यह केवल बहानेबाजी है। यदि आप लड़ाई करोगे, अपने दुखों से पर पाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आप अपने संकटों से, आप अपने दुखों से प्रका लो, और जीवन में आपको वह सुख प्राप्त हो जाए जिसके आप हकदार हो। इसीलिए दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और अपने जीवन में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। साथ ही आपको बता दें, आने वाले अगले दिन 24 घंटे में किसी नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपको किसी नई जगह से ऑफर आएंगे, और काफी अच्छे ऑफर आपको आने वाले हैं। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप लालच में ना पड़े। देखिए, जितना किस्मत में लिखा होगा, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। तो आपको लालच नहीं करना है, किसी गलत कार्य को नहीं करना है, चाहे वह आपको कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना दे दे। क्योंकि ऐसा आसन बनते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग आपको अपनी बातों में बहला फंसलाकर आपसे कुछ गलत काम करवा सकते हैं। तो आप दोस्तों, यदि इन कामों में उलझ गए तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो आपको यह बात समझनी होगी कि ज्यादा पैसों के लालच में आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि दोस्तों आपका सर शर्म से झुक जाए। अभी ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ो, तो आप हमेशा सदैव जीवन में तरक्की करते रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। लेकिन जहां आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया, जहां अपने लालच बड़ा रास्ता चुन लिया, वहीं से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शादी दोस्तों, परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई बहसबाजी हो सकती है। परिवार में किसी छोटे मोटे बात पर कोई विवाद हो सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को परिवार का साथ छोड़कर आपको जाना नहीं है। देखिए, जहां प्रेम होता है वहां विवाद भी होता है। तो छोटी मोटी बातों में यदि कोई कहा सुनी हो जाती है, कोई बोलचाल हो जाती है, तो आपको उन किस्तों को समय रहते खत्म कर देना है। बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, और छोटे छोटे विवादों को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अन्यथा दोस्तों, यह घर की जरा सी बातें आगे चलकर बहुत बड़े विवाद में बदल सकती है। बहुत बड़ी मुसीबतें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रेम संबंधों में समय काफी अच्छा रहेगा। परिवार वालों की इजाजत आपके विवाह को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों, लंबे समय से यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो वह सारी दिक्कत है, वह सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। आपको बस इतना समझना है कि आप झूठ बोलकर इन दोनों कोई भी काम ना करें। कई सारे लोगों की आदत होती है कि वह झूठ बोल देते हैं। तो आपको यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि आप अपने फायदे के लिए कोई भी झूठ ना बोले। देखिए, झूठ केवल वही सही है जो किसी को मुसीबत से बचने के लिए बोला गया हो, या फिर किसी की भलाई के लिए बोला गया हो। तो आप अपने फायदे के लिए ऐसा कोई भी झूठ ना बोले जिससे कि दोस्तों आगे चलकर आपको मुसीबत का या फिर बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़े। साथ ही पैसों की लेन देन, इस दिन आपको बहुत सावधानी से करनी होगी। कुछ लोग आपके पैसों पर बहुत बुरी नजर लगा सकते हैं। तो पैसों के मामलों में समय काफी कठिन रहने वाला है। तो पैसों के लेन देन करते समय आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना होगा। पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय है तो
तो हम आपको यही कहेंगे कि वह काम आप खुद करिए, स्वयं करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपके अपने ही आपकी करीबी लोग ही पैसों के मामलों में आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो पैसों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, उन्हें आप कोशिश करें कि आप स्वयं के दम पर करें, खुद करें, ताकि आगे चलकर के आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का, नए नए संकटों का सामना ना करना पड़े। वही आपको बता दें, व्यापार में आपको उसे दिन काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। खासकर यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार, कोई कारोबार करते हैं, तो इस दिन बहुत बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जिससे कि आपका बरसों का यानी सालों साल का नुकसान एक पल में ही वसूल हो जाएगा। तो व्यापार के सिलसिले में दिन काफी अच्छा रहने वाला है। तो जो मुकेश दिन आपको मिले, जो अवसर इस दिन आपको मिले, उन मेकों को, नवसारी को आपको भूल कर भी हाथ से जाने नहीं देना है। आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में मौके बहुत कम आते हैं, इसीलिए उन मौके को अपना लीजिएगा। देखिए, आने वाले जो अगले 24 घंटे है, इसमें किस्मत का पूरा सहयोग आपके पास है। भाग्य सितारे आपके पक्ष में हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का समय शुरू होता है तो वह अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेट है। यानी कि आप जीवन में हर समय तैयार, तो मैं अपने अच्छे समय आने का इंतजार करता हूं। यह इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। भाग्य हमेशा से हमारा साथ देना चाह रहा था और हमेशा साथ देना चाहता है। यह तो हम कर्मठ नहीं, यह तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों की भाग्य हमारा साथ दे। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद पर हम विश्वास करें। और घर में जो व्याप्त काली शक्तियां हैं, वह क्या एनर्जी है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण आपके घर में होना। यह घर में स्वच्छता का अभाव। जी, घर की महिलाएं सुबह देरी से उठाती हैं, समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगती, समय पर भगवान की भक्ति नहीं करती, समय पर पति की सेवा नहीं करती या घर का ध्यान नहीं रखती। ऐसे घरों में ही काली पूरी शक्तियां निवास करती हैं। कारण क्योंकि दोस्तों, ऐसे घरों से सकारात्मक ऊर्जाएं, देवी शक्तियां गायब हो चुकी होती हैं। अगर आप अपने घर में साफ सफाई ही नहीं रखेंगे, हर तरफ कचरा फैलाकर रखेंगे, वाद मचाकर रखेंगे, तो देवी मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? वह हो ही नहीं सकता। आपके घर में प्रवेश होगा तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का, और जी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वहां पर सकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती। यह बात आप जान लीजिए। ऐसे घरों में छोटी छोटी बटन पर बहुत ज्यादा हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही साथ आपसे विचार मेल नहीं खाता और इच्छा होती है कि घर का बंटवारा कर लिया जाए। तो यह सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का कम होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप अपने घर का ध्यान पुनः नहीं रख रहे हैं। आपको गर रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो अब आपको एक फ्रेंड लेना है कि सुबह के समय रोजाना एक तो आपको गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में करना है। उसके बाद दोस्तों, सच्चे मां से भगवान की भक्ति करनी है। सही समय पर पूजा पाठ सुबह करें, शाम को करें, और अपने घर में जितना ज्यादा स्वच्छता आप रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा कि घर में नकारात्मकता दूर हो गई है। आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी स्वच्छ रहे और अपने घर को भी स्वच्छ रखें। आने वाले साथ दोनों में व्यापार में डगमगा स्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफी समय से आप किसी पर भरोसा कर रहे थे। वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है या आपके पैसे खाकर भी भाग सकता है। तो विनम्र अनुरोध हमारा तो सिर्फ इतना था कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपके पेट में तो बात टिकती नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण बात होगी, कोई भी गोपनीय बात होगी, तो आप किसी को भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया वाले भोले हैं, मासूम है, या आपकी बटन को जगत भर में फैल देते हैं? यही सत्यता है, और यह सत्यता आपको स्वीकार नहीं होगी कि आपके साथ हर बार यही तो हो रहा है कि दोस्तों, आप जी पर भरोसा कर रहे हैं, वह आपको अपना असली चेहरा कर रहा है। तो आप एक बात समझ ले लीजिए कि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, छाया में तो नाम पेड़ का होगा कि उसने आपको छाया दे राखी है। ऐसे ही आप जब किसी के अंदर में कम करते हैं, किसी के नीचे कम करते, तो मेहनत आपकी होती है। लेकिन कहा जाता है कि उसे व्यक्ति ने बहुत अच्छा कम किया है, क्योंकि नाम तो उसका हो रहा है, बस तो वह आपका है, इसीलिए उसे पेड़ के नीचे से हटाए।
उसे व्यक्ति के नीचे से हटिए और खुद का कुछ कम शुरू करिए। जब खुद की छाया होगी तो नाम भी आपका होगा, कम भी आपका होगा, सम्मान भी आपका होगा। लेकिन ऐसे रिस्क तभी आपको लेनी है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक मौका है। कहानी ऐसा ना हो, आप इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे। आने वाले अगले 7 दोनों में नौकरी पेश लोगों को अपने बलबूते पर सब कुछ करके दिखाना है। यानी कि सबसे पहले बात कम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। दूसरी बात यह ध्यान रखती है कि लोग अगर उकसा रहे हैं तो उनके बहकावे में आकर जब नहीं छोड़ने हैं। कई बार हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम कई लोगों के रास्ते का कांटा बन जाते तो वह हमें बाहर करने के लिए, हटाने के लिए मां में लालच भारते हैं। तो उनके लालच में एक तो नहीं आना है। दूसरा दोस्तों, किसी और के भरोसे अपना कम नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद का कम कभी करते ही नहीं है। वह अपने कम के लिए किसी और पर ही आश्रित रहते हैं। तो वह चीज काफी गलत है और यह सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि कुछ लोग आपको गलत राह की और अग्रसर करते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें और आप भी मूर्खता भारी हरकतें करते हैं और उनके साथ घूमने फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो आपको 2 जापान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, गलत आदतों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। उनसे जितना जल्दी आप पीछा छुड़ा लेंगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आने वाले अगले 7 दोनों में बात की गंभीरता समझनी है। कोई अगर आपको कुछ बात समझा रहा है तो उसके बाद काटने नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह गलत नहीं बोल रहा। यह बात आप भी जानते हैं, लेकिन वह आपको क्यों बोल रहा है? यह चीज आपकी ईगो को गा रही है, यह चीज आपके घमंड को गा रही है। तो जिंदगी में सबसे पहले हमें घमंड रहित होना है। और दूसरा, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारा या कुछ भी नहीं है। जी, दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आपके दुख यूं ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगली 24 घंटे में आपको अपने दुश्मनों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। आप यदि यह सोचेंगे कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बना रहा है, वह आपके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है, तो दोस्तों आप जीवन में कभी भी कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकोगे। आप हमेशा दुखों से, मुसीबत से छते रहो। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके दुश्मन आपको रोकने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आपको उनके बिल्कुल परवाह नहीं करना है। आप जीवन में केवल आगे की ओर देखिए, तरक्की की ओर देखिए और अपनी सफलता प्राप्त करने पर फोकस करिए। आपके मार्ग में कई सारी कठिनाइयां पैदा होने वाली है, लेकिन यदि आप डर कर रुक गए तो आप हमेशा सदैव उपजोगा। लेकिन यदि आपने उन कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया, यदि आपने उन कठिनाइयों से लड़ना सीख लिया, तो दोस्तों फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा।